अब देखिए, जिस तरीके से मार्केट में जो उछल कूद देखने को मिली है ना, वो ऐसे ही देखने को नहीं मिली है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। विदाउट रीजन मार्केट कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखना। अब कारण क्या है मार्केट में इस गिरावट के पीछे? सबसे पहली चीज, आज जो भी ब्लड बाथ हुआ है उसमें सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट का एक मोमेंटम किया है डाउन साइड का। अब चीजें क्या है, देखो भाई, मार्केट में एक और सिनेरियो बना है, और वो सिनेरियो ऐसा है कि देखो, अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, आपको पता है। और उसके बीच में अब फेड भी डर चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं डराना नहीं चाहता, पर जो रियलिटी सामने आई है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो एफओएमसी के जो आउटकम्स आने वाले हैं, ठीक है, तो एफओएमसी का कहना यह है कि अभी उनकी जो नजर है वो टैरिफ के ऊपर है। जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर रहेगी, और उसके ऊपर से ही मार्केट का अगला एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये हमारा कहना नहीं है, राउटर्स के पोल के हिसाब से ये खबर निकली है। ठीक है, फेल टू वेट फॉर मंथ्स ऑन नेक्स्ट रेट कट एज टैरिफ रिस्क इन्फ्लेशन फ्लेयर अप। मतलब चीजें साफ है कि टैरिफ रिस्क जो अभी चल रहा है, तो फेड है वो अगले मंथ का वेट करेगा कि नेक्स्ट जो रेट कट है उसको हम क्या करें। ठीक है, अब आपको पता है चीजें किस तरीके की चल रही है। ऑलरेडी हमारे इंडियन मार्केट में रेट कट हो चुका है, और अभी ये भाई साहब का जो पोल निकल के आ रहा है कि भैया अभी भी रुक सकते हैं ये लोग, तो आप समझ सकते हो इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके पीछे आज जो गाज गिरी है ना, उसका एक रीजन है। देखो, सबसे पहला रीजन, ट्रम्प टैरिफ से ग्लोबल स्तर पर जो ट्रेड वॉर है उसका खतरा बढ़ चुका। मतलब चाइना जो है, ठीक है, चाइना ने लगा दिया भैया, हमारे इंडिया के ऊपर भी लग चुका है। ठीक है, स्टील के ऊपर, मेटल के ऊपर, तो ऑलरेडी हम भी बाद नहीं रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर सिंपल चीज है कि असर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ, अब दूसरी तरफ एक बवाल और चल रहा है भैया, रुपये में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिली है, और जिसकी वजह से एफआईएस की बिकवाली जो भी है वो भी और स्ट्रांग बनती हुई देखने को मिली। ठीक है, रुपया जो है वो रिकॉर्ड लो के ऊपर जा रहा है। मैंने ऑलरेडी 20 दिन पहले ही समझाया कि भैया मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर भले ही जा रहा हो, पर मार्केट में दिक्कत है और है। और अभी आप देख सकते हो क्या चीजें देखने को मिली है। ऊपर से जिन लोगों ने खरीद के रखा है वो लोग अच्छे से फंसे हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। जब हम बोलते हैं तब लोगों को पसंद नहीं आता, कुछ लोगों को दिक्कत आती कि सर आप ऐसी बातें कर रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, पर भाई मार्केट ही ऐसा है, तो उसी तरीके से चलना होता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो तिमाही के जो नतीजे हैं वो भी कमजोर देखने को मिले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ग्लोबल मार्केट में अभी जो सनसनी जो मची है ना, वो ट्रंप भाई साहब के चलते मची है। जो कि इनके शपथ लेने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि इनका जो मूड रहता है वो एग्रेसिव है। तो अब जो मार्केट उछल कूद करने वाला है वो बहुत ही ज्यादा करने वाला है। ठीक है, आप यहां देखो, ये 20 जनवरी का मैसेज है, जब ट्रंप भाई साहब शपथ लेने वाले थे। ठीक है, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि उससे पहले बाजार ऊपर और नीचे घुमा देंगे ताकि डाटा और पोजीशन बन सके, ताकि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग बन सके। तो उस वक्त से ही मार्केट में ट्रैपिंग शुरू हो चुकी थी। ठीक है, दूसरी चीज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि शपथ से ज्यादा हमारे लिए शपथ लेने के बाद ट्रंप के निर्णय और अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है। कैसा अनाउंसमेंट होता है वो जरूरी है। 20 तारीख को मैंने बोला था। ठीक है, 20 दिन पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ट्रंप भाई साहब क्या शपथ के बाद अनाउंसमेंट करते हैं, वो हमें देखना है हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। और उन लोगों ने 25% का एक टैरिफ लगा दिया। ठीक है, जो हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, सिंपल तरीका है, मैंने आपको सिंपल बताया था कि देखो भाई, पड़ोसी के घर पे जश्न मनता है तो हम भी खुद में नाचने लगते हैं, पर जब पड़ोसी के घर मातम होता है तो हमारा मार्केट मातम मनाना शुरू कर देता है। जो रियलिटी है वो है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ठीक है, कि समझ आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक, बाकी जो सत्य है वो सत्य है। ये मैं 10-20 दिन पहले ही बोल दिया था कि भाई मार्केट में ये सिनेरियो है, अभी अलर्ट रह के काम करो। ठीक है, यही चीजें रहती है। देखिए, निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम आ गए हैं। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज मैंने आपको कल ये रेंज बताई थी। ये कौन सी रेंज है भैया? 23,395 और 23,420। मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, बुल्स का कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। इसके नीचे मार्केट में वीकनेस है, और 23,350 के लेवल के नीचे जाता है
तो फिर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। यहां से आप देख सकते हो किस तरीके की गिरावट देखने को मिली है। देखिए चीजें आपके सामने है, ठीक है, ये कोई बना बनाया हुआ नहीं है, आपके सामने है, लाइव है, ठीक है, आप लाइव देख सकते हो किस तरीके से लेवल काम किए हैं, ठीक है। तो कल का जाके वीडियो भी देख लेना, क्रॉस चेक करना है तो भी कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें होती, ये है कॉन्फिडेंस पावर की भी लेवल्स किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। ऐसे सॉलिड लेवल मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे देता हूँ रोज, ठीक है, जिसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ता है भाई, वो मैं आपको फ्री में रेवड़ी की तरह बांट रहा हूँ। तो थोड़ा मतलब सपोर्ट करा करो। और काफी कमेंट्स भी आए, मैंने पढ़े, अच्छा लगा। देखो अब क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना, ये जो है ना, ये चीज बड़ी है, ये चीज ध्यान रखना। ये चीज है क्या, ये चीज है भाई लिक्विडिटी, ठीक है। ये क्या है पता है, ये है लिक्विडिटी। अब इस लिक्विडिटी के ऊपर ही सारा खेल है, ठीक है। ये लिक्विडिटी जो है, इसके ऊपर ही सारा खेल है। यहां से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बियर एक्टिविटी हुई है, यहां से स्ट्रॉन्ग बियर आया है, ये चीज ध्यान रखना। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली है ना, ये पहली और ये दूसरी। अब चीजें ऐसी है, यहां सारा जो खेल है, अगर आप देखेंगे यहां मार्केट में एक 23,000 के ऊपर, यहां आप देखो ये जो बना है ना, ये हैमर बना है, ठीक है। ध्यान से समझना गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, सीख लेना। ऑलमोस्ट सपोर्ट के ऊपर हैमर बना है, तो जब तक अब ये हैमर है वो कटता नहीं है, मतलब यहां बाइंग हुई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट को होल्ड करवाया जाता है, इस रेंज के आसपास होल्ड करवाया जा रहा है, ठीक है। 12:30 बजे से 3 बजे तक मार्केट को एक रेंज में रखा गया। मतलब क्या है, यहां डाटा बना होगा सिंपल तरीके से। अपर साइड में यहां सेलर का एक पोजीशन बना होगा अभी भी, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस बना होगा। और यहां हैमर के नीचे बुल्स का डाटा भी बना होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहा होगा। अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, किसी एक साइड की हंटिंग करने जाना होगा, एसएल हंटिंग जो रहती है, उस एसएल हंटिंग को करने जाना पड़ेगा। तो अब चीजें क्या है, देखो सिंपल तरीका मैं आपको समझा देता हूं। मार्केट में जब तक 23,200 का लेवल जो है ना, 23,200, 23,300, ये लेवल दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी ग्रेबिंग प्रोसेस शुरू कर सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तभी। ये जो लिक्विडिटी है ना, उसको ग्रैब करने के लिए प्रोसेस हो सकता है, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं काटता है, ठीक है। एग्रेसिव बुल साइड जाना रिस्की रहेगा, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब नीचे की साइड में आपको एक रेंज बता रहा हूं, देखो 23,000 के नीचे है ना, 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। पर उसके नीचे 900 के ऊपर मेरे को ज्यादा नजर नहीं है, पर 22,800 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कल के ट्रेडिंग सेशन में 22,800 और 23,000 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे, ठीक है। इसके नीचे ही अब फ्रेश जो बिक वाली है वो माउंट हो सकती है, ठीक है। इसके आसपास थोड़ा कॉशियसली चलना चाहिए, 23,000, 23,100 के आसपास, क्योंकि ये जो हैमर बना है, जब तक इस विक को नहीं काटता है, मार्केट में फिर से फ्रेश जो कंटिन्यू सेलिंग है वो माउंट नहीं हो सकती है, ठीक है। अपर साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 23,300 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, यहाँ कॉशियसली ही काम करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें होती है, कल भी मैंने आपको अलर्ट किया था। और यहाँ मैंने आपको 3 सोल्जर्स का एक कंसेप्ट समझाया था, जब ये 3 कैंडल बनी थी तब मैंने आपको समझाया था कि ये 3 सोल्जर्स वाला कंसेप्ट है। इसमें ये जो लो बना है, ठीक है, ये 3 सोल्जर्स आ चुके हैं। अब इसके नीचे ये जो रिजेक्शन है उसको अगर काटता है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा। अभी आपके सामने लाइव है चीजें, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको पता है, ठीक है, कि नई चीजें हुई, जो बताया था वही हुआ, ठीक है। तो देखो हमारा वीकली एनालिसिस में भी हमने सेम एनालिसिस किया था, और अभी भी मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिला है। पर यहां आप एक चीज मार्क करो, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यह है, 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें भी ये जो पांचवी जो कैंडल है ना, वो थोड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। अब यहां से बुल्स पूरी ट्राई करेंगे 23,000 के लेवल को सस्टेन करने की, इसके नीचे जाता है, ठीक है, तो फिर वहां 22,800 का लेवल एक सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम है,
जो स्ट्रॉन्ग फॉल है वो कंटिन्यू हो सकता है जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं करता है 23,300। ठीक है, तब तक बुल्स जो है वो अलर्ट ही रहे। हर एक स्पाइक में जो भी उछाल आएगा उसको वो लोग दबाने की ट्राई करेंगे। सेल ऑन राइज मार्केट चल रहा है अभी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 800 के आसपास वो लोग उठाने की ट्राई कर सकते हैं और उसको सक्षम रहता है तभी अपन कुछ सोचेंगे। तब तक मार्केट को लेवल टू लेवल ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखो सेंसेक्स देख लो भाई, सेंसेक्स में क्या चीजें थी, मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि इस रेंज के बीच में नो ट्रेड, इसमें हमें वेट करना है इस रेंज को ब्रेक करने के लिए। यहां ब्रेक करता है तो मार्केट में एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आएगा और यहां 76,854 के नीचे स्ट्रॉन्ग फॉल आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा और अभी आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने उस लेवल को उड़ाया, अब मोमेंटम देखो, पूरा दिन मार्केट स्मॉल स्मॉल मोमेंटम की, यहाँ पर जैसे ही मेरे लेवल को टच किया उसके बाद की आप मोमेंटम देखो। ठीक है, जैसे वो वाटरफॉल होता है ना उस तरीके से मार्केट फॉल हुआ है। ठीक है, 800 पॉइंट मोमेंटम आया है। ठीक है, ये लेवल की पावर है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि भाई उसी लेवल से मार्केट क्यों चला, यही लॉजिक होता है। ठीक है, वरना लेवल निकालने वाले बहुत है पर सॉलिड निकालना एक अलग चीज रहती है। ठीक है, अब देखो यहां भी सेंसेक्स में एक चीज समझ लेना, यहां 76,000 का एक सपोर्ट लेवल है, यहां भी आप देख सकते हो हैमर बन चुका है। जब तक मार्केट इस हैमर के नीचे रिजेक्शन नहीं लेता है, अब नेक्स्ट जो सेलिंग है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती है। यहां इस रेंज के आसपास से लिक्विडिटी आई है। ठीक है, तो अब मार्केट में पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल है 76,500। ठीक है, ये वाली रेंज, ये वाली रेंज। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट को रखना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या है, तो देखो यहां मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूं। कल के ट्रेडिंग सेशन में कल 76,500 के ऊपर नजर रहेगी। ठीक है, 76,500 के ऊपर नजर रहेगी। 500 टू 76,750। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर का एरिया है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एक सेलर का एरिया है, ये चीज ध्यान रखना। जब तक मार्केट इस रेंज को, ये 250 पॉइंट को नहीं उड़ाता है, ठीक है, तब तक मार्केट में फिर से बुल्स का जो कंट्रोल है वो नहीं आ सकता। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा ट्रैपिंग चलेगा, मतलब देखो यहाँ बुलिश फिर बियरिश फिर बियरिश फिर बुलिश फिर बुलिश, इस टाइप का सिनेरियो चलेगा। क्यों? क्योंकि इस 300 पॉइंट की रेंज में डाटा क्रिएट करवाने की पूरी ट्राई करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो फॉल है, ठीक है, आप पूछोगे नेक्स्ट जो फॉल है वो कहां से माउंट हो सकता है, तो ऐसा मेरा मानना है पहला सीनेरियो तो 76,000, उसके नीचे मार्केट में 150 से 250 पॉइंट का एक मोमेंटम पॉसिबल है अगर मार्केट 76,000 के नीचे रहता है तो। ठीक है, ऑलमोस्ट 75,750 तक की एक मोमेंटम हमें सेंसेक्स में अगली देखने को मिल सकती है अगर इस लो के नीचे मार्केट हैंडल करता है तो। बैंक निफ्टी देख लो भाई, बैंक निफ्टी में सिंपल तरीका, मैंने आपको जो लेवल बताया था डॉट टू डॉट वहीं से रिजेक्शन लिया है। कौन सा लेवल है? 49,869 से 49,930 की रेंज। ठीक है, यहां से ही मार्केट रिजेक्शन हुआ और ये लेवल मैंने बताया था 49,707 का लेवल, इसके नीचे बियर्स जो है उसका एक्टिविटी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनेगा। और अभी आपके सामने है आज का दिन मार्केट, देखो क्या हुआ भाई, पूरा दिन मार्केट को उसको निकालने में निकल गया। जैसे ही मार्केट उसके नीचे गया मार्केट बियर ग्रिप में चला गया। ठीक है, अब यहां देख लो, यहां सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद यहां से एक रेंज को होल्ड करवाने की ट्राई करी गई है, फिर से मार्केट में सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ, फिर होल्ड करवाने की ट्राई हो रही है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट हुआ है ना, इस कंसेप्ट में अभी भी यहां जो सेलर बैठा है, ये जो है ये एक सेलर जोन है, ये चीज ध्यान रखना। कौन सा? ये वाला। ठीक है, यहां जो माउंट हुआ है ना असली सेलिंग 49,600 के आसपास। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ लीजिए। ठीक है, पसंद आए ना लाइक जरूर दबा देना गाइस। ठीक है, ऐसी ही लर्निंग आपको डेली मिलती रहती है। ठीक है,
तो देखो अब सिचुएशन यह है कि यहाँ सपोर्ट जो है इस रेंज को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 49,600, 49,500। ठीक है, इसके ऊपर ही मार्केट में बुल्स का जो कंट्रोल है वो देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट इसके नीचे है, कंट्रोल जो है वो बियर्स के हाथ में है, ये चीज ध्यान रखना। साफ सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, अब यहाँ नीचे की साइड एक रेंज बता देता हूं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में ना 49,300 और 49,200 ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके नीचे रहना मतलब बियर्स का कंट्रोल फिर से मार्केट में देना। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, 49,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके आसपास एग्रेसिव बियर साइड भी मत जाना। ठीक है, इस लेवल के आसपास आ जाए ना तो थोड़ा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि मार्केट को वो उठाने की पूरी ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट को उठाने के बाद मार्केट नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर मार्केट में फर्दर मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी देखो शाम को जो लेवल्स रहेंगे वो तो आ ही जाएगा, पर पहले डाटा मेरा जो है सिस्टम में अपडेट हो जाएगा 4 साढ़े 4 बजे। तो फिर वो डाटा के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन निकलता है और उसके हिसाब से लेवल निकलता है। ठीक है, तो वो तो मैं आपको शाम को शेयर कर ही देता हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।